हाँ, आवाज़ आ रही। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय प्रकाश सर में। और कैलकुलेशन में चल रहे थे अपन। तो कैलकुलेशन में अपन ने मल्टीप्लिकेशन के 2 वीडियोज़ अपन ने देख लिया, जिनमें सारा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सारा अपन सीख गए थे। आज अपन लाए हैं 2 डिजिट स्क्वायर ट्रिक। 2 डिजिट और 3 डिजिट आज दोनों साथ में करने वाले हैं, ठीक है ना। यकीन दिला रहा हूँ, इन ट्रिक को समझने के बाद में आपको बड़े अगर कई स्क्वायर आ जाता है 78, 89, 99 ऐसा कोई स्क्वायर आ जाता है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा 2 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। इतनी बेस्ट ट्रिक लाया हूँ, तो वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना। और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो कल पहले मैं थोड़ा रिवाइज़ करूँगा कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखो, सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई। देखो, फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था 2 डिजिट का गुणा कैसे करते हैं अपन। 2 डिजिट का गुणा, 3 डिजिट वाला गुणा पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना भाई। फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने आपको उसमें पढ़ाया था 11 का मल्टीपल, 111 का मल्टीपल, 1111 का मल्टीपल। फिर मैंने आपको उसी में बताया था 99 का मल्टीपल, 999 का मल्टीपल और 9999 का मल्टीपल। ये सारे मैंने आपके फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। जिसने आज ही जो आए हैं नए, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं, वो इसकी पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास भी ज़रूर देखें। फिर उसके बाद में सेकंड क्लास मैंने कल ली थी, है ना भाई। सेकंड क्लास में मैंने 1000 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा करना सिखाया था। 1000 से ज़्यादा वाली की, है ना, 1000 से ज़्यादा ये भी सिखाया था। ज़्यादा कोई अगर संख्या है, मतलब 4 डिजिट के अंदर आ रही, तो अगर 1000 से कम है ना, 1000 से कम है तो उनका भी मैंने कल सिखाया था। लेकिन बेस अगर हमेशा अपन 1000 ही लेंगे। उसके बाद में मैंने कल और क्या बताया था, 100 के आसपास वाली संख्या को 100 से ज़्यादा वाली का गुणा सिखाया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या सिखाया था, 100 से कम, 100 से कम वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, ठीक है। बेस 100 लेके, इसमें 1000 बेस लेंगे और इसमें कितना बेस लेंगे, 100 लेंगे। उसके बाद में मैंने आपको 5 का मल्टीपल, मतलब 5 अगर किसी संख्याओं से गुणा होता है, जैसे सम संख्या है, सम संख्या से गुणा होगा तो क्या आएगा, और 5 अगर विषम संख्या से गुणा होगा, विषम संख्या से गुणा होगा तो क्या आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में बताया था। आज अपन चलने वाले हैं 2 डिजिट स्क्वायर ट्रिक देखने वाले हैं, है ना। कैलकुलेशन का ही एक पार्ट है, उसके बाद क्यूब भी देखेंगे, सारा देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसको मैं मिटा देता हूँ। आज अपन थर्ड क्लास में पढ़ने वाले हैं स्क्वायर वाली, ठीक है भाई। मैं हाल फिलहाल आपको सिंपल ही लेके चलता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि आपको 2 डिजिट का देख रहे हैं, 2 डिजिट में 23 आता है, 23 का स्क्वायर करना है मेरे को। क्या करना है, 23 का स्क्वायर करना है। तो मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आता है 09। इसको 2 डिजिट में लिखना है हमेशा। क्या लिखेंगे, 09। फिर इसका स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 04, ठीक है। पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपस में। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6, और जो ये आ रहा है उसको वापस इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 का डबल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है। 6 का डबल कितना आ जाएगा 12। तो एक इधर से छोड़ के 12 इस तरीके से लिखना है, इधर से एक छोड़ के, है ना, मतलब कि 12 और इधर आगे बढ़ते जाएंगे भले। तो इसका अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 9, 2 और ये दोनों जुड़ेंगे तो 529। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। एक और ले रहा हूँ, 24 का ले रहा हूँ, देखना आप, 24 का स्क्वायर ले रहा हूँ मैं। देखें क्या होगा, इसका स्क्वायर करूँगा 16, इसका स्क्वायर करूँगा 04, ये मैंने लाइन खींच दी। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 8। फिर उस 8 को इस 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 दूना 16, 16 आ जाएगा। इधर से एक छोड़ के 16 लिख दूंगा, ये 16 लिख दिया मैंने, कितना आ जाएगा 6, 7, 5, 576। आई होप कि आपको मेरी विधि समझ में आ रही होगी। वीडियो चल रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आवाज़ मैंने खोल दी है, हाँ वीडियो चल रही है, ठीक है। अब देखें
और देखते हैं अपन तीसरा इसी का। तीसरा क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 77 का स्क्वायर। क्या ले रहा हूँ मैं, 77 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई 77 का स्क्वायर, देखो इधर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इन दोनों का स्क्वायर कितना, दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 7 49, 49 का डबल भाई, 49 का डबल करना है आपको। 49 का डबल कितना हो जाएगा 98। ये मैंने इधर से एक छोड़ दिया 8 और यहाँ पर 9 लिख दिया 98। ये आ जाएगा 4 और 12 के 2 हासिल का 1, 9 9 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल का 1 और ये 5 हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये इस प्रकार करना है आपको, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ अब आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ रहा होगा, तो मैं वही चल रहा हूँ कि सर अगर यहाँ 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे भाई। यहाँ अगर 3 डिजिट आ जाता है, जैसे ये मैं 4th नंबर का ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि 86 नहीं, एक मिनट है ना, हाँ आवाज़ आ रही। अरे क्या बच्चे बहुत सारे हैं तो क्या डिस्टर्ब करते हैं बार बार, तो उनको थोड़ा थोड़ा डराना पड़ता है उनको, ठीक है। देखें अब बता रहा हूँ मैं, जैसे 98 का स्क्वायर लेना है मेरे को, 98 का स्क्वायर लेना है, ठीक है भाई। 98 का स्क्वायर लूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, फिर इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 8 72, 72 का डबल 144 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ के इधर चलेंगे 14 4 और ये 1, सॉरी मैं कैसे चल रहा हूँ, मतलब ये आ रहा है ना, तो कैसे करेंगे ये 4 4 और ये 1। आ रही बात समझ में। इस वाले डिजिट की तरफ नहीं लेंगे कभी भी। ये 4 आ गया, 10 का सुपर हासिल का 1, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 2 2 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9, 9604। और ले रहा हूँ मैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 99 का स्क्वायर। क्या ले रहा हूँ 99 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, 9 का स्क्वायर 81, फिर इसका 81, फिर देखें दोनों का क्या करूँगा मैं, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा है ना, तो 81 आ जाएगा। 81 का डबल कितना आ जाएगा 162, इसको छोड़ूंगा, यहाँ 2 उतारूंगा, ठीक है भाई। ये 6 और ये 1 10 का सुपर हासिल का 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9801। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार करना है हमारे को, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास में 2 डिजिट वाला, ये तो हमारे पास में हो गया 2 डिजिट का, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में। आई होप कि इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं अपन आगे चलते हैं 3 डिजिट के ऊपर। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई मतलब नहीं, जब आपको समझ में आ गया है तो मैं बार बार उसी चीज़ को बार बार आपको बता के आपको बोर नहीं करना चाहता, है ना। लगता है ना कि बार बार एक ही क्वेश्चन के ऊपर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसमें क्या बोरिंग सा लगने लग जाता है। मैंने बता दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी, बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ और ले रहा हूँ, लो चलो एक बार और ले लो, 62 ले लिया, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करूँगा 04, मैंने क्या कहा हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। फिर इसके बाद में इसका करूँगा 36, दोनों का डबल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, इसको छोड़ दो, ये मेरे पास में आ गया 24, ठीक है। ये 4 और ये दोनों जुड़ेंगे 8 और ये 3, तो 3844 इसका आंसर आ गया। आवाज़ तो चल रही है ना, हाँ आवाज़ चल रही है। आ रही बात समझ में। एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 72 का स्क्वायर या 78 ले लेता हूँ। 78 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई बताओ, 78 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 49। फिर देखे भाई इन दोनों का डबल, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 8 56 हो जाएगा। 56 का डबल करेंगे, 12 का 2 हासिल का 1, 5 दूना 10 और 1 11, हरी बस में 112 आ जाएगा। 112 आ रहा है तो भाई साहब इधर से तो एक तो छोड़ना ही है, ये 2 1 1, ठीक है। 4 8 10 का सुपर हासिल का ये 5 और 1 6, 6084 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है भाई।
आगे चलते हैं अपन। ये तो हुआ 2 डिजिट का, ये तो हो गया 2 डिजिट का। पहले इकाई अंक का, ठीक है, फिर दहाई अंक का, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उसका डबल, और इस प्रकार लिखना है। ये सारा वैदिक गणित का कमाल है। ये कोई ट्रिक विक नहीं है, मेरी बनाई हुई कोई ट्रिक नहीं है कि भाई मैं खुद बना के कर रहा हूँ। मैं देखो जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं से पढ़कर ही पढ़ाते हैं आपको। एक तरह से या तो किताब का कॉपी होगा या किसी से सीखते। देखो सीख के पढ़ाना भी कोई कॉपी नहीं कहलाता है। जैसे अगर मैं किसी से सीखा हुआ हूँ, किसी टीचर से, मेरे को भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने किसी टीचर से पढ़ा है और मैं किसी और को बता रहा हूँ तो वो कॉपी कर, वो कॉपी नहीं कहलाता। टीचर भी तो किसी ना किसी से पढ़ा है ना भाई, वो भी बता रहा है, वो कोई मन से तो उठा के लाया नहीं है। ये सारा वैदिक गणित है। आप देखना ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा वैदिक गणित के अंदर आता है ना। तो ये वैदिक गणित ये अपने भारत की बनाई हुई चीजें हैं भाई साहब, ये कोई बाहर के देशी विदेशी चीजें नहीं है ना। ये सारी कोई अपने देश की बनाई हुई चीजें। वैदिक गणित का कमाल है कि ये इतने ईजी तरीके से हल हो रहा है। ये कोई मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं एक माध्यम हूँ जो आपको ये सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी ये तो अपने जो महान गणित के थे उनकी देन है, जिससे आज अपन इतना इजी वे में इन सबको इतना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन 3 डिजिट के ऊपर, है ना भाई। ये तो हो गई अपने पास में 2 डिजिट की ट्रिक हो गई। अब अपन बात करते हैं किसकी, 3 डिजिट की। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ, है ना भाई। 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ये 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। क्लास 3 है भाई, अपनी तीसरी क्लास हो रही है कैलकुलेशन के ऊपर। आप भले चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेशन नाम डाल दो, है ना, कैलकुलेशन TION कैलकुलेशन, ठीक है ना, सही है ना। मेरी क्या इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है ना भाई, बहुत कमज़ोर है, इसीलिए बैंक में सिलेक्शन नहीं ले पाया मैं इंग्लिश की वजह से। पर ये निकलता, मेंस नहीं निकलता, कई बार हो जाता है। देखो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सकता है मैं, जितना ज्ञान मेरे में है उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आपका अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर ज़रूर करना है ना। बाकी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूँ मैं, आपकी स्वयं इच्छा से आपको लगता है कि नहीं सर हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे, और इतना तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा ना उससे हटकर कहीं नहीं जाएगा। ये जो ट्रिक हैं सब ये का यही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग बताऊँगा मैं। आ रही बात समझ में। चलते हैं आगे, जैसे आगे चलते हैं अपन, जैसे 3 डिजिट के ऊपर चलते हैं, है ना। 3 डिजिट के ऊपर चलते हैं। मैंने लिख दिया, जैसे 3 डिजिट के ऊपर चल रहा हूँ तो 107 का स्क्वायर चल रहा हूँ मैं। क्या चल रहा हूँ भाई, 107 का 3 डिजिट के अंदर आ जाता है। 3 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से लगाकर 999 तक की बात कर रहा हूँ मैं। 100 से लगाकर 999 तक की बात कर रहा हूँ, 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब 3 डिजिट को सीखने के लिए आपके पास में एक चीज़ होना चाहिए, आप हमेशा 50 का मल्टीपल चलेंगे, है ना। 50 का मल्टीपल, आ रही बस में, 50 का मल्टीपल लिख दो आप। तो 50 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 डैश इस तरीके से। तो 50 का मल्टीपल चलने का मतलब, अगर जो ये संख्या है वो किसके आसपास है, ये देखो ये 100 के आसपास है, तो वहाँ पर बेस अपन 100 मान के चलेंगे। आ रही बात समझे, वहाँ पर बेस अपन कितना मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। तो 100 के आसपास है तो बेस मेरे को कितना मानना है भाई, 100 मानना है। 50 के आसपास है तो बेस मेरे को कितना मानना है, 50। 200 के आसपास है तो बेस मेरे को 200 मानना है। 300 के आसपास है तो बेस मेरे को 300 मानना है। मैं लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही है वो सारी लेके चलूंगा। कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ। देखें ये लिखा हुआ है 107 का स्क्वायर करना है आपको। 100 से कितना अधिक है भाई, 7। 100 से कितना अधिक है, 7। 100 से कितना कम है, -7। सॉरी कितना कम कहाँ से, 100 से कितना अधिक है, +7 है ना। और जैसे 100 बेस 100 मानता हूँ मैं, तो ये -7 करूँगा तभी तो 100 आएगा ना भाई। ये आ गया अपने पास में। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे। इन दोनों का क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है।
ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। आ गया क्या? अगर मैं 3 डिजिट में ले रहा हूँ तो 2 डिजिट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखें, चाहो तो आप, हाँ इसमें क्या करना है, फर्स्ट तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं फर्स्ट तो मैं बता रहा हूँ, जो 100 से ज़्यादा और कम है, मतलब ये +7 और -7, इनका मल्टीप्लाई है ना। फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, है ना। उसके बाद में सेकंड आपको क्या करना है, +7 और ये इसको इसमें मतलब 107 में 107 में +7 करोगे तो 114 हो जाएगा इनटू, फिर 107 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और बट्टे में हमेशा 100 से डिवाइड करोगे। हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 114। यही आपका आंसर होगा। कॉपी मतलब कि कंफर्म है कि ये चीज काम आएगी। कैसे? मैं और बता रहा हूं आपको। मैंने लिख दिया 1025, सॉरी 1004, मैंने 105 का स्क्वायर लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? 105 लिख दिया। 1025 पे आ गया था मैं। 105 बताओ भाई, 105 से कितना अधिक? 100 से 105 कितना अधिक है? बेस तो 100 ही आएगा ना भाई। पहले आपको ध्यान होना चाहिए बेस क्या चल रहा है, 100 के आसपास का है ये, तो कितना आ जाएगा? 100 से कितना अधिक है? +5। और अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो 100 से कितना, मतलब 100 से ये कम है तो 5 कम भी तो होगा ना भाई, दोनों हो जाएगा। ज़्यादा है तो कम भी हो सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे भाई साहब, कितना आ गया 25। ऐसा नहीं कि आपने वो जैसे उसमें करा था ना, प्लस माइनस आ रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 में से घटाना है, वो अलग चीज़ है भाई, वो ये वाली चीज़ नहीं है। वो मल्टीप्लाई के लिए या स्क्वायर के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर इसके बाद में देखें, इसमें जोड़ूंगा 105 में तो कितना आ जाएगा 110। भाई दूसरा काम क्या करना है 110, और इनटू इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100, और ये मेरे पास में आ जाएगा कितना भाई साहब 100 से भाग लगाना। 100 से आप चाहे 3 डिजिट लो, है ना, चाहे 300 लो, 500 लो, कुछ भी लो, डिवाइड हमेशा 100 से करोगे। ऐसा नहीं कि भाई बेस मैंने 100 लिया है इसलिए मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं। बेस अगर 300 भी लोगे ना तो भी आपको यही करना है, डिवाइड हमेशा 100 से करना है। आ रही बात समझ में? कितना आ जाएगा भाई 110, ये 110, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? और अगर आप इसको देखो एक तरीके से, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे इन दोनों को एक मान लो, इनको एक मान लो, तो यहाँ से इसका करोगे, जैसे मैंने 2 डिजिट का बताया था ना, तो ये तो हो जाएगा 25। और आपने वो 5 वाली ट्रिक पढ़ी है क्या, है ना, इसका करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर निकालना, जिसके इकाई अंक 5 हो तो इसका एक ज़्यादा लेके 7 × 56, ये आ जाएगा। अरे बस इसका एक आगे लेके अपने को मल्टीप्लाई करके लिखना रहता है। यहाँ पर देखो इसका एक आगे कितना हो जाएगा, 11 × 10 करूँगा कितना आ जाएगा 110, ये आंसर आ जाएगा। आराम से कर सकते हो आप। देखो मैं और बता रहा हूँ आपको, आराम से करेंगे, है ना भाई, आराम से सिखा के जाऊंगा। आया हूँ तो सिखा के जाऊंगा, ये विश्वास मानो। देखें 102 का स्क्वायर ले रहा हूँ, फिर दिमाग में आ रहा होगा सर तो 100 के आसपास ही। अरे भाई चलूंगा आगे, 100 के आसपास नहीं, 100 से 200 भी चलूंगा, 400 चलूंगा, 500 चलूंगा, 900 तक चलूंगा, बस 999 तक चलूंगा बस। और तो क्या करना है भाई बताओ। देखे कितना है, कितना अधिक है 2 - 2, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने क्या कहा 2 डिजिट होना चाहिए, 04 लिख दो, 2 डिजिट होना चाहिए, 04 लिखेंगे। फर्स्ट क्या करना था भाई साहब, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना। फिर सेकंड क्या था, मल्टीप्लाई था। और दूसरा क्या करना है, इसमें ये 2 जोड़ूंगा तो 104 इंटू इसमें से 2 घटाऊंगा तो 100, और बटे हमेशा 100 से डिवाइड करना है 104, दैट इज आंसर। 104 आंसर हो जाएगा। बोलो हो गए क्या? एक और ले रहा हूं इसी प्रकार से। चलो इसको छोड़ो, आप कहोगे सर आगे चलो, आगे चलते हैं। देखें ले लूं, ये लो भाई, मैंने ले लिया, क्या ले लिया 156 ले लिया इसका स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा कि 50 का मल्टीपल चल लेना है, तो 50, 100, 150। अब ये 156 किसके पास में ज़्यादा आ रहा है? देखो आप ऐसे तो 100 भी मान सकते हो, इसका बेस 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा, जहाँ डिफरेंट कम हो ना वहाँ आपको लेना है।
यहाँ देखो 150 बेस मान लो, आपका क्या जा रहा है बेस, अगर आप यहाँ 150 मानना पड़ेगा आपको, तब आप इजी वे में कर सकते हो। अगर बेस 100 मानते हो, 200 मानते हो, मान सकते हो, कोई बात नहीं, आप 1000 में भी मान सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी कि यहाँ अगर आप बेस अगर मानोगे, ज़्यादा मानोगे तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। तो अपने को बेस हमेशा डिफरेंट जहाँ कम आ रहा हो ना, उसी को ही अपने को क्या मानना है, बेस मानना है। तो यहाँ 150, तो 150 में बेस मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताओ ये 150 से कितना अधिक है, +6, और कितना कम का हो जाएगा, 6। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 36, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 आ गया। क्या करेंगे भाई, अगर इसमें इसको जोड़ूंगा, फर्स्ट तो मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड क्या करेंगे बताओ, इसमें जोड़ूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 6 12 का 2, हासिल का 1 है ना, 6 162 हो गया क्या, 162 हो जाएगा। फिर इंटू, फिर इसमें से 6 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 150, और बट्टा हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, यही मेथड है, 100 से डिवाइड करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 है ना, अरे 25 से काट दो ना भाई, 25 चौके 100, 25 छक्के 150 है ना भाई, और 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 81 को इससे 3 और 8 एक 16 38 24, 243, 2 4 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आ रही है मेरी बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं एक चीज़ और लेते हैं, देखते हैं भाई। लो भाई 160 का स्क्वायर ले लिया, क्या कर सकते हैं बताओ, ये तो हो जाएगा +10, बेस तो 50 लेंगे ना भाई, 50 के ज़्यादा पास में मैं 100 क्यों लूँ भाई, है ना, 50 150 ले रहा हूँ बेस, कितना आ रहा है भाई बताओ मेरे को, मतलब 150 बेस लेने का मतलब 150 से कितना अधिक है कितना कम है, इस तरीके से लेना। 1 मिनट वीडियो चल रही है क्या, मैं देख लेता हूँ, चल रहा है, 22 मिनट का वीडियो हो चुका है ना। 150 से कितना अधिक है कितना कम है, ये देखना है अपने को। बताओ भाई कितना अधिक है 150 से, 150 से 10 अधिक है, तो ये 10 कम हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लेता हूँ मैं, 150 से 10 अधिक है और 160 में से 10 घटाऊंगा तो 150 आ जाएगा, है ना। तो देखें अब देखें दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने क्या कहा, लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, लास्ट कितना होना चाहिए भाई, 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए ना भाई। तो यहाँ तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो भाई साहब ये पीछे वाली 2 डिजिट उतार लो, ये 0 0, कैरी का 1 बचा लो, कैरी का 1 बचा लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपने को करना क्या होता है, इसमें इससे घटाओगे तो 150 बचेगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो 170 आएगा, और बट्टे में 100 आएगा। क्या करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, भाई साहब 15 × 17 बच गया, है ना, 15 × 17 बच गया, 15 7 105, 105 का सुपर हासिल के, सॉरी 105 का 5 हासिल के 10, 15 कम 15, 15 और 10 25, आ गया भाई 255। और भाई साहब एक कैरी का भी तो बचा है, ये कहीं कहाँ बचा, ये रहा, ये एक जोड़ दो, 6 5 2, ये आ गया 2 5 6, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलता हूँ मैं आगे, अभी तो 150 पे, अभी 200 पे चलते हैं। लो भाई सर 200 बेस होगा तो कैसे, मैंने कहा बेस लेने का मतलब उससे कितना अधिक है कितना कम है, ये लो ना आप। बेस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 100 लो 200 लो, अरे भाई जिसके आस 50 का मल्टीपल होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, 50 का मल्टीपल, ऐसे नहीं 80 बेस ले लिया वो ले लिया, 50 का बेस होना चाहिए। देखें मैं ले रहा हूँ, फिर मैं ले रहा हूँ 208 का स्क्वायर ले लिया भाई मैंने। बताओ 208 से कितना अधिक है, +8 है तो -8 भी कर दो भाई, +8 है तो -8 भी कर लो, +8 है तो -8 भी कर लो। देखें फिर क्या हो रहा है भाई, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 64 आ गया, दोनों का 64 आ गया। क्या करना भाई, दूसरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो मल्टीप्लाई हो ही गया, गुणा, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको,
एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ा तो 216, एक बार घटाया तो मेरे पास में आ गया 200। अपॉन में डिवाइड हमेशा 100 से करेंगे, डिवाइड हमेशा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसका डबल कर लो, 200 का डबल 400, 16 का डबल 32, तो 432। कहीं कैरी वैरी तो नहीं लगा भाई? नहीं, 400 ये 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई सर बात समझ में? एक और लेता हूँ, 212 ले लो भाई, और भी ले ले, 212 ले लेते। लो भाई 212, ये लो भाई, इसके और निकालना। क्या करेंगे भाई? कितना अधिक है? +12 तो -12, मल्टीप्लाई देख लो, मल्टीप्लाई करा तो 144 आया। मैंने क्या कहा भाई साहब? 2 डिजिट लिखना है, ये 2 डिजिट लिख दिया। कैरी का 1 बचा लो। अरे बस समझ में? कैरी का 1 बचा लो। अरे कैरी वही खाने वाली, हाँ 1 बचा लो। उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? उसके बाद ये रहा, एक बार जोड़ो एक बार घटा लो। एक बार जोड़ा तो 224 आ गया, और एक बार घटाया तो भाई साहब 200 आ गया, और 100 से डिवाइड करोगे तो 20 से सीधा 20, इसका डबल 200 का डबल 400 और 24 का डबल 48, तो इसका मतलब 448 आ गया। लेकिन भाई साहब अपने पास में एक और है कि प्लस का 1 और है, तो ये 449 आ गया भाई। आ गया क्या? आ रही बात समझ में? आ रहा है? आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? मैं समझा रहा हूँ, आखिर में इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आएगा? बेफिक्र रहो, मैथ्स के इतनी शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ ना, चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ ना कि इस साला एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आए अपने पैटर्न से पार जाएगा ही नहीं। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बस आपको सपोर्ट करना है। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं 1 महीने का टारगेट लिख के बैठा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर मेरे को सपोर्ट मिल गया तुम्हारा, गारंटी है मेरी शानदार, मैथ्स का ऐसा फाउंडेशन बैच कराऊंगा कि ये जो कोर्स बेच रहे हैं ना, ये सारे के सारे धरे रह जाएंगे कि मैथ्स का कोर्स कैसे बेचें। मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर किसी ने इतना ईमानदारी से नहीं, एक चैप्टर की कम से कम 10 से 15, 20, 25 क्लास होगी तो मैं लूँगा, चाहे बोर क्यों नहीं हो जाए कितना भी पढ़ के, लेकिन सारी क्लासें लूँगा। बस आपको करना है तो सपोर्ट करना है, लाइक करके, शेयर करके, और 1 महीने का टारगेट है, 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर। अभी मेरे पास में 37 सब्सक्राइबर है भाई साहब, और व्यूअर्स क्या है 30-35 जने देख रहे हैं। अरे भाई 30-35 अपने 30-35 रिलेटिव को बोलो, जो अपने फ्रेंड्स साथी है उनको शेयर करो, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। जब जब मेरी वीडियो शेयर होगी, जब जब आप लोग काम करोगे, मैं जितना काम कर रहा हूँ आप थोड़ा सा काम कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, बताओ दोस्तों को कि इस चैनल पे हमारे को बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, नोट्स उपलब्ध कराने की गारंटी भी मेरी रहेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस सीटें उपलब्ध कराने की गारंटी मेरी रहेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने में आपको फुल सपोर्ट करना है मेरे को। 1 महीने में मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अपन 200 के आगे 250 के आसपास चल लेते हैं भाई। ये लो भाई, मैंने 255 का स्क्वायर निकालना चाहा, मैंने 255 का स्क्वायर निकाला। अरे भाई 255 में से 250 50 का मल्टीपल होता है, मैंने बेस 250 को ले लिया। मैंने क्या कहा भाई, जिसके पास में उसको बेस मानो, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को बेस मानने लग जाओ। अब यहाँ पे 250 है, आप 200 को बेस मानो, फिर 300 को बेस मानो। अरे भाई इतना लंबा डिफरेंट नहीं चलना है। मैंने कहा 50 का मल्टीपल में कोई भी ले लो, 50 के मल्टीपल में जो इसके पास हो ना उसको बेस मानो। कितना आ गया भाई 250 से बेस मानने का मतलब इससे ये कितना अधिक है, ये हो गया भाई +5 अधिक है, और -5 और कर लो। लो भाई ये आ गया अपने पास में, दोनों का मल्टीपल 25 2 डिजिट है अपने पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। इसमें जोड़ूंगा तो 260, इसमें से घटाऊंगा तो 250, और डिवाइड हमेशा 100 से होगा भाई, चाहे कुछ भी कर लो, डिवाइड हमेशा 100 से होगा। लो भाई साहब ये मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट गया, तो आ गया अपने पास में तो 26 को मल्टीप्लाई करना है तो 25 + 1 लिख के मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25 + 200 625 हो जाएगा। 625 में ये 25 जोड़ूंगा तो 650 हो जाएगा भाई साहब। ये 650, सॉरी ये 650, यही आपका आंसर।
आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस तरीके से करो, किसी भी तरीके से। लो भाई 300 का बेस ले लेता हूँ, सारी बताऊंगा आपको। टाइम कितना हो रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार, कहीं वीडियो बंद नहीं हो जाए। क्या चलते चलते वीडियो बंद हो जाती है हर बार। देखें देखें, मैंने ले लिया भाई 312 का स्क्वायर ले लिया मैंने। ये लो भाई 312 का स्क्वायर लेते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब बेस हमारे को 300 लेना है। अरे भाई 300 लेने का मतलब मैं तो कह रहा हूँ 3 गुणा अभी बताता हूँ कैसे 3 गुणा। प्लस का 12 माइनस का 12 मल्टीप्लाई 144, तो 2 डिजिट लेना है तो ये 144 कैरी का 1 रख लो। इसमें जोड़ूंगा तो 324 आएगा, इसमें से घटाऊंगा तो 300 आएगा, और 100 से डिवाइड करूंगा तो 20 से 20। देख लो भाई 324 डबल हो रहा है। आप यहीं से पता कर सकते हो। देखो इसमें से जोड़ रहे इसमें से घटा रहे तो 300 आएगा, 2 जीरो तो इसी कट जाएगा। मतलब 3 का इसमें 12 जोड़ रहा हूं तो 324 का 3 गुना, 324 का 3 गुना। अरे भाई 300 का 3 गुना 900 और 24 का 3 गुना 72, तो 972 और 1 जुड़ेंगे तो 973 आ जाएगा। ये आपका आंसर। आ रही बात समझ में? और तो क्या कर सकता हूँ भाई, इतना इजी कर लिया। चलो और चलते हैं आगे। ये 300 हो गया, 350 लेके कर सकते हो, 400 लेके कर सकते हो। मैं 500 ले लेता हूँ भाई, 500 ले लूँ, है ना। तो ये ले लिया मैंने 513 ले लिया मैंने। लो भाई 513 ले लिया। लो भाई 513 का करूँगा तो भाई कितना अधिक है 13, मतलब 500 के बेस कितना हो जाएगा अभी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ 526 का 5 गुणा, हाँ 526 का 5 गुणा, सीधा सीधा कैसे बताऊँ। 13 और माइनस का 13 मल्टीप्लाई करूँगा तो 169 आएगा भाई। तो 169 का 69 और ये एक कैरी रहने दो, एक कैरी रहने दो। और अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 526 इंटू इसमें से घटाऊंगा तो 500/100, ये दोनों कट जाएंगे तो 526 का 5 गुणा हो गया ना, इससे कट जाएगा तो 526 का 5 गुणा। 526 का 5 गुणा कितना हो जाएगा भाई, देखो 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 देखो, आराम से कर सकते हो। 500 का, इसको ऐसे लिख लो 500 + 26 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो भाई। अरे भाई रात को ही ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, अगर 5 का मल्टीप्लाई हो और सम संख्या हो तो भाई साहब क्या करना है, इसका आधा करना है। 2 दूना 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और एक 0 लगा लो, कितना आ गया 232630 आ गया। सीधा सीधा 5 का मल्टीप्लाई आ गया। क्या आई बात समझ में? अगर सम संख्या है और 5 का मल्टीप्लाई तो सम का आधा करो और उसके आगे सीधा 0 लगा लो। इसका आधा करा मेरे पास में ये आ गया, और इस हाँ सही है ना भाई, देखना 1 मिनट। 2 दूना 4 बच गया, 1 2 छिंग 12, 2 तिया 6, सही है भाई, 0 लगा दिया। और इसके अंदर 1 जोड़ दो तो 2631, ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से मज़ा आ रहा होगा, जैसे मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ाने में वैसे आपको भी मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करना है, शेयर करना। 1 महीने का टाइम है भाई साहब। और चलते हैं अपन कहाँ पर लेके चलते हैं भाई साहब। अभी मैं चलता हूँ 907 ले लेता हूँ यार, चलो हाँ आसपास लेके चलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये आ गया 907 का स्क्वायर। ले आओ भाई। अरे भाई 800 भी निकाल सकते हो, किसी को 800 का डाउट है क्या? 700 है ना, 795 देख लो पहले। लो भाई 795, आपके मन में और डाउट आ जाएगा, कहेगा सर डायरेक्ट आगे चले गए। 795 मतलब बेस क्या हो जाएगा भाई, 795 बेस, अरे बेस 800। अरे भाई इसका मतलब 8 का मल्टीपल आने वाला है, सीधा का सीधा। इसमें जितना जोड़ोगे 5 जोड़ोगे वो 8 का मल्टीपल होगा। कैसे? 700 1 मिनट है, 800 से कितना कम है, कितना सॉरी ये 800 है ना, हाँ 800 से कितना कम है, मतलब कि ये 800 से 5 कम है ना। ये क्या उल्टा हो गया क्या बात है, 795 ले रहा हूँ मैं। 795 तो 800 का ही तो बेस है ना भाई, हाँ सही है ना। तो ये आ जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 5, ठीक है भाई।
प्लस का 5 माइनस का 5, देख लो कितना आने वाला है। मल्टीप्लाई करूँगा 25 और इसमें जोड़ूंगा तो 800 हो जाएगा, और इसमें से घटाऊंगा तो 790 हो जाएगा, और डिवाइड हमेशा 100 से करूंगा, 0000 कट गया, बचा कितना 700, ये आ जाएगा 0, 7 8 9 72 का 2 हासिल के 7, 8 सत्ती 56, 56 और 7, 56 और 4, 56 और 4 60, 60 और 2 सर 60 और 3, 60 और 3 63। ये लो भाई, ज़्यादा तो नहीं आ गया, कम तो नहीं आ गया क्या यार? इतना कम थोड़ी आएगा क्या? एक मिनट वापस देखो भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है यार। देखो इतना सीरियस नहीं लेना, डीपली नहीं लेना है। कितना हो जाएगा भाई? देखो 25 तो आ ही गया, ये 800 हो जाएगा, और इंटू में ये कम होगा तो 790 हो जाएगा, और बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, सॉरी ये जीरो रहने दो, 2 जीरो सीधा काट दो। 790 को 8 से मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, जीरो है ना, 8 9 72 का 2 हासिल के 7, 8 9 72 है ना, हासिल के 7, और ये कितना हो जाएगा 8 सत्ती 56, 56 और 57 58 59 60 61 62 63 है ना भाई, 63 आ रहा है क्या? 63, ये 63, अरे मैंने सीधा 63 बता दिया, 6320। अरे बात समझ में हो जाता है भाई। देखो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, इतना डीपली नहीं लेना है आपको। तो ये तो हो गया, आज अपन ने जो पढ़ा है वो 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर पढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं क्यूब, ओनली क्यूब पढ़ाएंगे, और उसके साथ में थोड़ा बहुत फ्रैक्शन पढ़ा देंगे, ताकि आपकी चौथी क्लास पूरी हो जाएगी। और अगर नहीं भी होगा, अगर क्यूब नहीं भी पढ़ाएंगे, तो अपन जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्यूब की ट्रिक भी अपन सीख लेंगे। ठीक है भाई, मैं चाह रहा हूं कि जितना हो सकता है मैं आपके चैप्टर स्टार्ट कर दूं। मेरे हिसाब से मैंने आपके पहले नंबर सिस्टम छोड़ा है, तो मैं नंबर सिस्टम से ही लेना चाहता हूं। और फिर भी नहीं होगा तो नंबर सिस्टम के 5 पार्ट तो हो ही, 5 भाग तो 5 क्लास तो हो रखी है अपने पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे वैसे नंबर सिस्टम को भी पूरा करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि या तो सिंप्लीफिकेशन ले लूँ आपका, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ले ही लेंगे। ठीक है ना, जो भी चैप्टर लेंगे धांसू लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, 1 महीने का टाइम है, जितना वीडियो को शेयर करना है शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब करवाना है करवा लीजिए। मेरे को 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, आपको 1 महीने में रिजल्ट मैं देने वाला हूँ, है ना। ओके, जब तक जय हिंद जय भारत।